और जैसे यहाँ रुक्मिणी को मालूम पड़ा कि मेरे भाई रुक्म ने टीका पत्र भेज दिया है और उधर से शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है। इधर रुक्मिणी फूट फूट के रो रही हैं। रुक्मिणी के पिताजी ने आंखों पे पट्टी बांध लिया, ऐसा अधर्म होते हुए मैं इन आंखों से नहीं देख सकता। आज मैया वो रो रही, पिताजी वो रो रहे, रुक्मिणी वो रो रही। केवल घर में एक ही लोग प्रसन्न हैं, सिर्फ रुक्म। समस्त तैयारी कर रहा। उसी समय एक ब्राह्मण जी आए हुए थे। ब्राह्मण जी आए, घर में देखा रुक्मिणी रो रही है, बहुत ज्यादा रुक्मिणी रो रही। ब्राह्मण भगवान ने पूछा, बिटिया आज तो आपका विवाह है, फिर भी आप रो रही। पहले ऐसा होता भी था, जिस बिटिया का विवाह होता था वो रोती थी। वो आजकल झूठे मूठे आंसू। तो ब्राह्मण ने पूछा, आप बिटिया रो क्यों रही हो? तुम्हारा तो विवाह है, पहले से क्यों रो रही हो? अभी तो बारात भी नहीं आई। रुक्मिणी कहती है कि मैं रो इसलिए रही हूं कि मेरा जो भाई है वो मेरा विवाह अपनी साले के साथ में करना चाहता है। तो ब्राह्मण जी कहते तो बड़ा अनर्थ है, बड़ा ही पाप है। रुक्मिणी कहती वही मैं रो रही हूँ। ब्राह्मण जी, ब्राह्मण कहते अच्छा तुम किसके साथ में विवाह करना चाहती हो? तो रुक्मिणी मैया कहती है, नारद बाबा आए थे, बचपन में बता के गए थे मेरा विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा, इसलिए मैं तो भगवान कन्हैया के साथ ही विवाह करूंगी, वरना मैं आजीवन कुमारी रहूंगी। अगर ब्राह्मण देव आप हमें अपनी बेटी मानते हैं तो आप मेरा जरा सा काम कर दीजिएगा। ब्राह्मण देव कहते कौन सा? कहा मैं एक पत्रिका लिखूंगी और आप मेरे कन्हैया के पास द्वारका में भिजवा देंगे। ब्राह्मण देव कहते मैं तो ठहरा बूढ़ा, मैं ठहरा बूढ़ा और कुंदनपुर से 750 किलोमीटर दूरी पे द्वारिका है, कैसे जाऊंगा? पैदल पैदल मेरे बस की नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगा। अब रुक्मिणी मैया कहती ब्राह्मण देव अगर आप पत्रिका नहीं भेजेंगे तो आपके सामने ही मैं प्राण त्याग दूंगी, प्राण त्याग दूंगी, मैं जीवित नहीं रहना चाहती। तब तो ब्राह्मण ने समझाया नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं आपका पत्रिका जरूर पहुंचाऊंगा, तो लिख। रुक्मिणी मैया ने पत्रिका लिखती है, सारा हाल लिखती है कि चंदेली का शिशुपाल बारात लेकर के आ गया है, ऐसा वैसा है, सब कुछ पत्रिका में लिख दिया। अब ब्राह्मण जी लेकर के चले, 7.5 कोस दूरी पे है, 750 कोस की दूरी पे है द्वारिका। ब्राह्मण जी रास्ते में चलते चलते थकते हैं, विश्राम करते हैं, जलपान करते हैं, फिर सुबह होती उठती पहुंच गए सुबह। और जैसे पहुंचे सुबह, द्वारकाधीश के महलों के पास द्वारपाल लगा हुआ। तो द्वारपाल से कहते भैया क्या कन्हैया यहीं रहता है क्या? कहते हाँ, आप कहाँ से आए हो? कहते मैं कुंदनपुर राजधानी नाम शहर से आया हुआ, मुझे राजा भीष्मक की बिटिया ने भेजा है, तो मुझे गोविंद से मिलना है। तब तो द्वारपाल भगवान कन्हैया के पास लेकर के जाता है। भगवान कन्हैया सिंहासन पे बैठे, इधर सारे ग्वाल बाल बलराम जी समस्त सेना बैठी हुई। और जैसे पंडित जी बलराम के पास गए, कहते हैं भैया इसमें से कन्हैया कौन है? तो बलराम जी हंसने के लिए कह दे ये बैठा काला लुट्टा माखन चोर कन्हैया। प्रभु सावली सूरत में बड़े सुंदर लग रहे। का ये बैठा काला कलुट्टा माखन चोर कन्हैया। तब तो पंडित जी डायरेक्ट भगवान कन्हैया के पास जाते,
और वो पत्रिका भगवान कन्हैया को थमा दिया। भगवान कन्हैया ने जैसे पत्रिका देखी, जैसे देखा पत्रिका, भगवान कन्हैया कहते हैं अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं कैसे जाऊंगा, बलराम भैया को क्या बताऊंगा कि मैं अकेला ही जा रहा हूं विवाह करने के लिए। तब तो भगवान कन्हैया एकांत में ब्राह्मण जी को ले गए, पंडित जी को एकांत में ले गए। कहते देखो पंडित जी, मैं तो तभी जा सकता हूं जब आप हमारे लिए बहाना करेंगे। पंडित जी कहते कौन सा बहाना, कैसा बहाना? कहा जब आप यहाँ से जाने लगना ना तो थोड़ा कमजोर होकर के खांसने लगना, खांसने लगना, ऐसा मालूम पड़े कि आप कुंडनपुर तक नहीं जा पाएंगे पैदल। भाई बढ़िया भोजन पान, चाय नाश्ता हुआ, विश्राम हुआ थोड़ी देर, फिर ब्राह्मण जी तो कहते हैं मैं चला, मैं तो चला। और जैसे सभा में आए, जाने ही वाले थे, एकदम से खांसते खांसते ब्राह्मण जी नीचे गिर गए। जब नीचे गिर गए तो बलराम भैया जी देखते हैं ये तो ब्राह्मण बड़ा ही कमजोर है, कैसे जाएगा, 750 कोस दूरी पार करेगा। इसलिए कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हैया इस ब्राह्मण को जहां से आया है वहां पे छोड़ के आ। इस पे चढ़ी आएगा, कहा ब्राह्मण जी को छोड़ किया। तब तो भगवान कन्हैया रथ सजाया, अकेले ही बैठे रथ में और इन ब्राह्मण को बिठाया। तो ब्राह्मण जी कहते आप अकेले जा रहे हो, वहां तो 11 छोड़ी सेना आई है, न जाने कितनी विशाल सेना आई है, बड़े बड़े वीर आए, आप अकेले कैसे युद्ध कर पाओगे? भगवान कन्हैया कहते देखा जाएगा, चलो मैं किसी को नहीं ले जाऊंगा। तो भगवान कन्हैया उस रथ में ब्राह्मण जी को बैठा के, और आसमान में उड़ने वाला रथ था, एकदम से जैसे जोर लगाई, एकदम से नीचे से आकाश मार्ग में ब्राह्मण जी डर गए, ऐसा नो हड्डी का सुरमा बना दे कन्हैया। फौरन जाकर के पहुंचे, भगवान कन्हैया मंदिर के पास रुक गए। चारों तरफ तो सेना लगी है रुकुम की और शिशुपाल की, जिस तरफ माता भवानी का मंदिर है, माता भवानी का मंदिर है, वहां पे कोई सेना नहीं। ब्राह्मण जी आए महलों में, रुक्मणी मैया को खबर सूचना दे दी कि जाओ कन्हैया मंदिर के पास है, रथ को लिए खड़ा है, आप वहीं जाके मिल सकते। तब तो रुक्मणी मैया जाए कैसे? रुक्मणी मैया प्रातः काल माता भवानी का पूजन करने के लिए जाती थी। तो समस्त सखियों को लिया और अपने माता पिता को बता करके रुक्मणी मैया माता भवानी का पूजन करने के लिए चली। और जहां पे भगवान कन्हैया रथ को लिए खड़े, और ये रुक्मणी मैया मंदिर में जा करके पूजा करती है। सखियों को कुछ मालूम नहीं पड़ा, और समस्त सखियां और एक ही समान भगवान कन्हैया देख रहे हैं, इनमें से कौन सी मेरी रुक्मणी है। समझ में नहीं आ रहा इसमें से मेरी कौन सी रुक्मणी है, किसको ले जाऊं। तब तो रुक्मणी मैया ने घंटा लगा था, मंदिर के बाहर लगा होता, अंदर भी लगा होता। तो रुक्मणी मैया ने जैसे घंटे को पकड़ा, रुक्मणी के हाथ में लगन बंधी हुई थी, बांधते हैं ना, विवाह होता है, दूल्हा दुल्हन के लगन बांधी जाती है। तो लगन देखा भगवान कन्हैया ने, समझ गए यही मेरी रुक्मणी है। भगवान कन्हैया फौरन जा करके झपट के कलाई पकड़ के रथ में बिठा लेते और चल देते। और जैसे चले उसी समय सारी सखियां हाहाकार मचाती हुई घर को आई। मम्मी माँ जीजी को एक काला कलिट्टा छोरा लेके चलो।
मैया को तो पता है कौन लेके गया, गोविंद भगवान लेके गए, सखियों को कुछ नहीं मालूम। तो मैया बड़ी प्रसन्न, अंदर अंदर प्रसन्न है, लेकिन कहते क्या, कौन ले गया मेरी बेटी को। उसी समय सुनता रुकुम जैसे सुना, एकदम से सरदारों से कह दिया चारों तरफ से गांव घेर लिया जाए। समस्त सेना, ना जाने 11 छोड़ी कितनी सेना थी, समस्त सेना ने घेर लिया। जब समस्त सेना ने घेर लिया, आज भगवान कन्हैया एक एक करके समस्त सेना को पछाड़ते हैं और शिशुपाल से भी घमासान युद्ध होता है, शिशुपाल का उद्धार करते हैं। रुकुम जी को भी बहुत हाथापाई, बहुत झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। अंत में भगवान से क्षमा मांगी, मैं बड़ा अनर्थ करने जा रहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्रभु मेरे को क्षमा कर देना। तो प्रभु क्षमा कर देते और रुक्मिणी मैया को लेकर के द्वारकाधीश को पहुंचे। जब द्वारकाधीश को पहुंचे तो द्वारकापुरी में नंद बाबा, यशोदा मैया, वसुदेव जी और देवकी मैया जी, समस्त जितने ग्वाल बाल हैं सभी सब बड़ा धूमधाम के साथ में तैयारी करते हैं भगवान के विवाह की। बड़ी सुंदर तैयारी करते हैं, मंडप सजाया गया, दुल्हन भी सजाई गई। उधर रुक्मिणी मैया का श्रृंगार हो रहा, उधर भगवान कन्हैया सजाए जा रहे हैं।